नमस्कार, ब्लू माइक में आपका स्वागत है। मैं सुशील शर्मा आप सभी के सामने इस बार जो मुद्दा लेके आया हूँ वो गणपति विसर्जन का है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो है वो त्योहार शुरू हो चुके हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से जो है त्योहार शुरू हुए थे, राधाष्टमी, उसके बाद गणपति, गणेश चतुर्थी जो कलंक चतुर्थी भी मानी जाती है, वहां से गणपति का जो है वो पूजा शुरू होती है। और महाराष्ट्र और साउथ में जो है, भारत के साउथ में जो है इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अब कुछ दिनों से जो है वो गणपति विसर्जन और गणपति का जो पूजा है वो उनको बिठाया जाता है, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो नॉर्थ इंडिया है उसमें भी मनाया जाना शुरू किया है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में उसको मनाया जा सकता है, और क्या हिमाचल प्रदेश में उसको मनाने की परंपरा रही है, उत्तराखंड में मनाने की परंपरा रही है, या पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में कहीं मनाने की परंपरा रही है? तो मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले, जो 5-6 साल 8 साल पहले जो है वो इस तरह की कोई भी परंपरा जो थी उत्तरी भारत में जो थी वो नहीं थी। ये परंपरा महज कुछ सालों से देखने को मिल रही है, और ये परंपरा जो है वो वहां के महाराष्ट्र में अधिक मनाई जाती है, और वहीं पे ये विसर्जन जो है वो किया जाता था। गणपति की पूजा जो है वो बाल गंगाधर तिलक जो एक हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने ये शुरू की थी। और उनका, क्योंकि एक लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, और प्लेटफॉर्म जो है वो, क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसे नहीं मिल पा रहा था, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक गणपति विसर्जन और गणपति पूजा का एक विशेष महत्व पंडाल बना के करना शुरू किया। और वहीं से क्रांतिकारी जो बाल गंगाधर तिलक थे, वहां से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और साथ में वहां लोगों को ये भी दिखाना शुरू किया कि देश की आजादी, देश की लड़ाई जो है वो कितनी जरूरी है, देश की आजादी की लड़ाई कितनी जरूरी है। तो वहीं से ये गणपति विसर्जन जो है वो महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से शुरू हुआ, और आज दिन तक जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर भारत की बात करूं तो बहुत से लोग जो हैं वो अब मनाने शुरू हुए हैं। महाराष्ट्र में विसर्जन किया जाता है, क्योंकि वहां कहा जाता है कि गणपति आते हैं, और कहां से आते हैं? वो गणपति आते हैं हिमालय से, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और हिमालय से अपनी कहा जाता है कि अपनी बहन से मिलने आते हैं उस तरफ को, उस दिशा में। तो वो उनका जितने दिन वहां पे रहते हैं वहां पे उनका स्वागत है। और क्योंकि वो बाधाओं को दूर करने और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए भगवान पूजा की जाती है, तो उनको जो महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है, या वहां साउथ के कुछ और हिस्से हैं वहां पे उनको ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो हैं वो गणपति को जब विसर्जन करते हैं तो गणपति विसर्जन के साथ ही हमारे घर की जो नेगेटिविटी है, बाधाएं हैं, और जो और कई प्रकार की बीमारियां हैं वो गणपति अपने साथ ले जाते हैं और उनको विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत जो है वो हिमालय रेंजेस जो हैं, कैलाश पर्वत है, हिमालय रेंजेस जो हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण, क्योंकि हिमालय में गणपति का वास है, तो गणपति को अपने निवास स्थान से नहीं निकाला जाता। और ये बहुत से विद्वानों से हमने बात की, बहुत से पंडित, प्रखर पंडित विद्वान जो हैं वो इस बात के मुखर विरोधी हैं कि गणपति महाराज को यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी विसर्जित करना शुरू किया है, जबकि हिमालयन रेंजेस में उनके घर हैं, और अपने घर से गणपति को या किसी को भी नहीं निकाला जा सकता। और जिस प्रकार से हम अपने गणपति को निकालते हैं, तो फिर हम पूजा किस बात की करते हैं? तो गणपति महाराज को जो है वो नॉर्थ इंडिया में पूजा जरूर जाता है, बहुत सी पूजा की जाती है, लेकिन गणपति महाराज की जो है वो विसर्जित नहीं किया जा सकता। और उनको जो है जब तक वो रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, और उनकी वहीं पे पूजा की जाती है। उनको विसर्जन का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, और घर से किसी भी तरह की विसर्जित नहीं किया जा सकता। अपने ही देवता को हम लोग, जो क्योंकि हमारे शिव की भूमि है, शिव के पुत्र हैं भगवान गणपति, तो उनकी जो विसर्जन है वो इस तरह से नहीं किया जा सकता। ये बहुत से विद्वानों ने जो है वो कहा है। हो सकता है मेरे विचारों से आप लोग सहमत ना हो, लेकिन फिर भी जो मैं मानता हूं, गणपति की पूजा जो है वो की जानी चाहिए। गणेश चतुर्थी से गणपति की पूजा की जाती है, भगवान गणपति की आप पूजा की जाती है, लेकिन विसर्जन का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कृपया आप मुझे त्रुटि को सुधारें, और अगर मैं सही हूं तो मेरे समर्थन करें। ब्लू माइक के लिए सुशील शर्मा।